नमस्ते। मैं एडवोकेट पूजा बदौतिया फिर एक नई रूलिंग के साथ, एक बहुत महत्वपूर्ण रूलिंग के साथ आपके सामने आई हूँ, जो कि आपको जानकारी में रहना बहुत ज़रूरी है। जान लेते हैं मैटर क्या है। क्या वैध ड्राइविंग लाइसेंस ना होने पर भी दुर्घटना का मुआवजा मिल सकता है? यानी कि आपकी दुर्घटना किसी से हो जाती है किसी वाहन के थ्रू और आपके पास वैध लाइसेंस नहीं है, तो क्या मुआवजा आपको मिलेगा या नहीं मिल पाएगा? ये फैसला है हाई कोर्ट का, कर्नाटक हाई कोर्ट का, जो कि पूरे देश पर लागू होता है। महत्वपूर्ण फैसला दिया काफ़ी। अदालत का ऐतिहासिक फैसला था, यानी कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, जो कि सिर्फ वैध ड्राइविंग लाइसेंस ना होने के कारण दुर्घटना में पीड़ित को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यानी कि पीड़ित की योगदानकारी लापरवाही नहीं मानी जाएगी। यानी कि न्यायमूर्ति डॉक्टर चिल्लकुर सुमलता द्वारा दिया गया यह महत्वपूर्ण निर्णय था। शिवगौड़ा केस की पृष्ठभूमि है ये। 4 जनवरी 2015 को यह दुर्घटना हुई थी। शिवगौड़ा अपनी मोटरसाइकिल से रिश्तेदार के साथ यात्रा कर रहे थे, अपनी बाइक से यात्रा कर रहे थे रिश्तेदार के साथ। जोडीगट्टे एक जगह का नाम है कर्नाटक में। जोडीगट्टे के दूध डेयरी के पास पहुंचकर यू टर्न लिया जैसे ही शिवगौड़ा ने, तभी दूसरे मोटरसाइकिल चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए उनमें टक्कर मार दी। ट्राइब्यूनल फैसला का इसमें विरोध किया गया। ट्राइब्यूनल फैसला क्या था वो जान लेते हैं। ट्राइब्यूनल फैसले में कहा गया कि दुर्घटना में पीड़ित की 25% योगदानकारी लापरवाही मानी जाएगी। पीड़ित की अपील थी इसमें कि शिवगौड़ा ने कहा, पीड़ित शिवगौड़ा थे, उन्होंने कहा कि पर्याप्त सबूत हैं कि दुर्घटना पूरी तरह से दूसरे चालक की लापरवाही से हुई। पुलिस ने भी चार्जशीट में दूसरे चालक को दोषी ठहराया था। बीमा कंपनी का पक्ष जाने तो बीमा कंपनी ने क्या कहा। बीमा कंपनी ने इस आधार का पूरे तरीके से पूर्ण रूप से विरोध किया। बीमा कंपनी ने कहा कि लाइसेंस का अभाव था, यानी कि शिवगौड़ा के पास वैध और प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। मुआवजे का विरोध किया बीमा कंपनी ने, पैसा नहीं देना चाहती थी। दुर्घटना में पीड़ित की भूमिका होने के कारण पूरा मुआवजा नहीं मिलना चाहिए। अदालत का अंतिम निर्णय क्या रहा, इन सब आधारों को देखते हुए वो जान लेते हैं। कोर्ट ने ट्राइब्यूनल के फैसले को गलत माना। भविष्य की आयु के नुकसान के अंतर्गत मुआवजा देने का आदेश दिया, यानी कि भविष्य में उसकी जो आय है उसका नुकसान जो होगा उसके अंतर्गत मुआवजा, उसके हिसाब से मुआवजा बनने का आदेश दिया। अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया। इसमें एक ठीक ठाक अमाउंट मुआवजे के तौर पर आदेश किया देने के लिए 5 लाख 5.5 लाख के आसपास का ये मुआवजा था, अमाउंट था। कानूनी अधिकारों के बारे में अगर जागरूकता रखें तो इस महत्वपूर्ण निर्णय से पता चलता है कि सिर्फ लाइसेंस ना होने के कारण आप अपने मुआवजे के अधिकार से वंचित नहीं हो सकते हैं। भगवान ना करे अगर कोई दुर्घटना होती है और आपके पास वैध लाइसेंस नहीं है और आप इस डर से अपनी एफआईआर दर्ज नहीं करवाते हैं कि आपको कोई मुआवजा नहीं मिलेगा, आपको इसमें कोई डैमेजेस नहीं मिलेंगे, तो ऐसा ना करें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला कोर्ट के थ्रू आ चुका है कि अगर आपके पास वैध लाइसेंस नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको मुआवजा नहीं मिलेगा। आप अपने मुआवजे के अधिकार से वंचित नहीं रह सकते। दुर्घटना में पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा के लिए यह बहुत ही बड़ा और अहम कदम है हाई कोर्ट का। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस जानकारी भरी आपके लिए मैं टाइम टू टाइम बनाती रहूं अपने व्यस्त जीवन में से समय निकाल कर आप लोगों के लिए, तो मेरे वीडियोस को प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी इनमें से वीडियोस में से किसी भी मैटर से रिलेटेड जूझ रहा है अपने जीवन में, आपका नोन है, आपका रिश्तेदार है, आपका दोस्त है, तो प्लीज़ उसके साथ शेयर करें ताकि उसको कुछ राहत मिल सके, कुछ सुझाव उसको मिल सकें कानूनी तौर पर, ताकि उसको बहुत ही प्राइमरी स्टेज पे किसी वकील का दरवाज़ा ना खटखटाना पड़े, उसे कुछ सही रास्ता मिल सके जिसका वो प्रयोग कर सके अपने जीवन में। और कमेंट करें कि आपको ये फैसला कैसा लगा हाई कोर्ट का, इससे क्या कुछ
सुधार हो सकता है उन लोगों के जीवन में जिनके पास वैध लाइसेंस नहीं है, लेकिन उनके साथ दूसरे की लापरवाही की वजह से कोई बड़ी दुर्घटना हो चुकी है। क्या उनको कोई मुआवजा मिल सकता है जो उनके जीवन में कुछ उसकी हेल्प हो सके उस मुआवजे से। धन्यवाद।